हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का संजय एजुकेशन चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12 के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो बोर्ड 2024 में कम से कम 5 नंबर का हर साल आता है। तो इसका नाम है मेंडल के नियम। देखिए, मेंडल के 3 नियम थे। पहला था प्रभाविता का नियम, दूसरा है युग्मक की शुद्धता का नियम, तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। पहला और दूसरा है एक संकर संकरण पर आधारित है और दूसरा है द्विसंकरण पर आधारित है। तो पहला देखिए, प्रभाविता का नियम। यह एक संकर संकरण पर आधारित है। ठीक है, इस नियम के अनुसार जब विपरीत लक्षणों के जोड़े को क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखते हैं, अप्रभावी लक्षण नहीं दिखते। यानी प्रभावी लक्षण दिखते हैं, अप्रभावी लक्षण गायब हो जाते हैं। जैसे कैपिटल टी यानी ये लंबा है, स्मॉल टी ये बौना है। इससे टी निकला, इससे स्मॉल टी निकला, तो दोनों में बना कैपिटल टी स्मॉल टी यानी लंबा। प्रथम पीढ़ी में लंबा बना यानी बौना गायब हो गया। दूसरा देखिए, युग्मक की शुद्धता का नियम। यह नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। इसका नियम देखिए, जब प्रथम पीढ़ी में प्राप्त संतति को आपस में क्रॉस कराया जाता है तो द्वितीय पीढ़ी में 3:1 लक्षण देखने को मिलता है। इसे पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। ठीक है, युग्मक की शुद्धता को पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। देखिए, कैपिटल टी स्मॉल टी का जब क्रॉस कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी यानी लंबे प्राप्त हुए। फिर कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी का जब क्रॉस कराया तो द्वितीय पीढ़ी में कैपिटल टी और फिर कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी यानी द्वितीय पीढ़ी में फिनोटाइप 3:1 मिला और जीनोटाइप 1:2:1 मिला। और तीसरा नियम की तरफ बढ़ते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। यह द्विसंकर संकरण पर आधारित है। जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों के पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो उसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। इसमें फिनोटाइप 9:3:3:1 होता है। इसका एग्जाम्पल के देने की जरूरत नहीं, ये कम पूछा जाता है, शायद नहीं भी पूछा जाता है। ये पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा युग्मक की शुद्धता या पृथक्करण का नियम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, कमेंट करना ना भूलिएगा।